माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. नौनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कार्डन मेथड, ठीक है, सेकंड टाइप से हम कार्डन मेथड को अप्लाई करने जा रहे हैं। ओके, तो देखो, मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्या बताया था, कार्डन मेथड जो है वो हमेशा कौन सी इक्वेशन के लिए अप्लाई होता है, जिसके अंदर एक्स क्यूब एक्स और कांस्टेंट हो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए इक्वेशन का, एक्स क्यूब टर्म ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। तो उसके ऊपर हम कार्डन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और आज मैं सेकंड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कार्डन मेथड के ऊपर, एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर क्या होगा, एक्स क्यूब भी होगा, एक्स स्क्वायर भी होगा, एक्स भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होना चाहिए, एक्स क्यूब एक्स और कांस्टेंट, और इसमें क्या होगा, एक्स क्यूब भी है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट भी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेकंड टर्म को रिमूव करेंगे। ठीक है, इस सेकंड टर्म को रिमूव किया जाएगा गिवन इक्वेशन में से। ओके, तो रिमूव करने का मेथड क्या होगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ए नॉट एन एच प्लस ए वन इक्वल टू 0। ठीक है, तो वहाँ से एच की वैल्यू मिलती है अपने को, और फिर हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करते हैं। और ऐसा करने के बाद क्या होगा, हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर सेकंड टर्म नहीं होगी। नई इक्वेशन स्मॉल एक्स में नहीं होगी, नई इक्वेशन हमारे पास किस में होगी, कैपिटल एक्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी उसके अंदर कौन सी टर्म्स होंगी, कैपिटल एक्स क्यूब एक्स और कांस्टेंट। तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, कार्डन मेथड का यूज़ करेंगे, कार्डन मेथड को अप्लाई करेंगे। क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए अपने को इक्वेशन का। ठीक है, तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। ओके, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने वीडियो को सुनना है। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्लीज़। क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 5 की। आप इस इक्वेशन को कार्डन मेथड से सॉल्व कीजिए। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टर्म को एलिमिनेट करेंगे। तो लिखिए आप इक्वेशन फर्स्ट, तो सेकंड टर्म को हटाना, रिमूव द सेकंड टर्म फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हेडिंग लगा देना आप, समीकरण एक में से द्वितीय टर्म को हटाने पर रिमूव द सेकेंड टर्म फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ऐसा करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A0NH प्लस A1 इक्वल टू 0। ओके, ए नॉट एन एच प्लस A1 इक्वल टू 0। ए नॉट क्या होता है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, दैट इज ए नॉट इक्वल टू 1, और n इक्वल टू हाइएस्ट पावर 3, और A1 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज A1 हमारे पास कितना है, 6 है। ठीक है, और अब ये तीनों वैल्यू पुट करोगे, एच आ जाएगा आपके पास 1 इंटू एन इंटू एन की वैल्यू 3 है, 1 इंटू 3 इंटू एच प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एच कितना आएगा, -2 आएगा, एच इक्वल टू -2। ठीक है, और अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यू इक्वेशन लिखेंगे जिसके अंदर सेकेंड टर्म नहीं होगी। ठीक है, तो लिखो आप, let us assume new equation is, ठीक है, a x क्यूब b x स्क्वायर c x प्लस d इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। कहने का मतलब क्या होगा, इसके बाद हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करने वाले हैं, और वहाँ से b की वैल्यू 0 मिलेगी, और b की वैल्यू 0 मिलेगी तो अपने पास किस टाइप की इक्वेशन आएगी, एक ऐसी इक्वेशन आएगी जिसके अंदर एक्स क्यूब के बाद सीधा एक्स होगा, एक्स स्क्वायर नहीं होगा। और आप यहाँ पर लिख दो, वेयर कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच। ये फॉर्मूला होता है कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स और एच में रिलेशन। ठीक है, ये याद रखना आप। और अगले स्टेप के अंदर देखो आप, सिंथेटिक डिवीजन।
सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन के अंदर अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले h लिखोगे आप, जो आया हुआ है आपके पास -2, फिर उसके बाद जो गिवन इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट 1694 1694, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर 0 लिखना है। ओके, 0 लिख करके इन दोनों को जोड़ करिए आप, 1 का -2 के साथ मल्टीप्लाई -2, फिर इनका जोड़ 4 हो गया, फिर -2 के साथ मल्टीप्लाई -8, फिर इसका सम हो गया +1, फिर +1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई -2, यहाँ पर 2 आ गया, और ये किस चीज़ की वैल्यू है, d की वैल्यू। जोड़ना, -2 से मल्टीप्लाई करना, नेक्स्ट के नीचे फिर जोड़ना, -2 से मल्टीप्लाई नेक्स्ट के नीचे फिर ऐड करना, -2 से मल्टीप्लाई नेक्स्ट के नीचे फिर जोड़ दो आप, d आ गया सबसे पहले। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इस तरीके से लाइन लगा दो आप, और यहाँ पर -2, यहाँ पर 0, फिर ऐड करो आप, जोड़ 1 हो गया। और ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा -2 से मल्टीप्लाई करते -2, यहाँ पर +2 हो गया। ओके, और इसके बाद अगले स्टेप के अंदर -2 से मल्टीप्लाई करना, -4 हो गया, तो ये हमारे पास आएगा -3, और ये किस चीज़ की वैल्यू होगी, c की वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस -3 को छोड़ देंगे हम। ठीक है, और यहाँ -2 लिखा जाएगा, यहाँ 0, जोड़ 1, फिर -2 से मल्टीप्लाई -2 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ध्यान देना आप, ये 0 हो गया, और 0 b की वैल्यू है, और a की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, 0, और ये a की वैल्यू 1, b 0 a 1 हो गया हमारे पास। ओके, हाँ भाई, तो अब हमारे पास देखो a b c d चारों की वैल्यूज आ गई, तो इनको इक्वेशन सेकंड के अंदर रखिए। तो लिखो आप 9/2 समीकरण 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो आप 1 × x³, क्योंकि हम a की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, तो 1 × x³, फिर 0 × x², b की वैल्यू 0 है, फिर c -3 है, तो -3 × x, फिर उसके बाद d + 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा +2 = 0। दैट इज़ हमारे पास इक्वेशन बना x³ - 3x + 2 = 0, नंबर 3rd, 3 नंबर समीकरण। और अब इक्वेशन नंबर 3rd जो है, इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्डन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज होगी इक्वेशन, x³ - 3x + 2 = 0। x³ है, x है, कांस्टेंट है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कार्डन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और साइड में आप कैपिटल X और स्मॉल x में रिलेशन ज़रूर लिखना। कैपिटल X = क्या होगा, स्मॉल x - h। क्यों, बाद में हम आंसर किसका लिखेंगे, आंसर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, यानी कि अपने को जो रूट लिखने होंगे वो कौन से लिखने होंगे, स्मॉल x लिखने होंगे। एक बार अपने को कॉर्डन से किसके रूट आएंगे, इक्वेशन 3rd के रूट मिलेंगे, कैपिटल X मिलेंगे। ओके, तो आगे बढ़िए आप। तो इसके बाद फिर क्या करना होता है, कार्डन मेथड्स, हेडिंग लगा दो आप, यूजिंग कार्डन मेथड्स। ओके, हाँ भाई, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लेट कैपिटल X = u⁴ प्लस v⁴ इक्वेशन नंबर 4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 3rd। हम मान लेते हैं समीकरण 3 का रूट है कौन, इक्वेशन नंबर 4। और इसके बाद फिर क्या करना होगा अपने को, होल क्यूब करना होगा इसका। ठीक है, होल क्यूब करो आप, तो दैट इज x³ = a³ + b³ + 3 × a × b इंटू हमारे पास आ जाएगा a + b।
ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। और अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 4 का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बाई 4, इक्वेशन 4 का यूज़ करिए आप। ठीक है, तो ऐसा करते हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू यू प्लस वी 3 यू इंटू वी की पावर 1/3 इंटू कैपिटल एक्स, यहाँ कैपिटल एक्स आ जाएगा। और अब इस सारी इक्वेशन को लेफ्ट के अंदर शिफ्ट करेंगे हम, तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 3 यू वी पावर 1/3 इंटू कैपिटल एक्स माइनस यू प्लस वी इक्वल टू 0। ओके, और इसको नंबर दे दो आप 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 5 का कंपैरिजन करना, इन दोनों की तुलना करेंगे हम, किसकी, बाई 3rd एंड 5th। तो लिखिए प्लीज, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3rd एंड 5th, समीकरण 3 और 5 की तुलना करने पर बाई 3rd एंड 5th क्या करना है, कंपैरिजन, तुलना। कैसे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक, तो लिखो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, तो देखो इसके अंदर तो है -3 और इसके अंदर क्या है, -3 इंटू यू वी पावर 1/3। ओके, तो ऐसा करने के बाद देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा यू वी पावर 1/3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से यू वी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, 1 का होल क्यूब इक्वल टू 1। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करते हैं। एक तो एक्स की टर्म का कंपेयर होता है, दूसरा कांस्टेंट टर्म। तो लिखो आप कांस्टेंट टर्म, अचर पद, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो क्या होगा, देखो आप, इसके अंदर 2 है और इसके अंदर क्या है, माइनस इंटू यू प्लस वी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास u प्लस वी इक्वल टू -2। हम ऐसा लिख सकते हैं, u प्लस वी इक्वल टू -2 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, u v इक्वल टू 1 आ गया, u प्लस वी इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। और इसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं जिसके रूट कौन होंगे, u एंड v। तो लिखो आप, लेट टी स्क्वेयर माइनस यू प्लस वी इंटू टी प्लस यू वी इक्वल टू 0 बी एन इक्वेशन such that t equal to u and v are roots। ठीक है, such that t equal to u and v are roots। एक ऐसा इक्वेशन है जिसके रूट कौन होंगे, u and v। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो आप, ताकि हम t की वैल्यू कैलकुलेट करें। और t की एक वैल्यू u सपोज कर लेंगे, दूसरी को हम v मान लेंगे। तो पुट करो वहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस इंटू -2t प्लस यू वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये हो गया टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब इसके दो फैक्टर हो रहे हैं, देखो आप यहाँ पे इसको सीधा लिख सकते हो, t प्लस 1 होल स्क्वेयर, दैट इज t इक्वल टू -1 एंड -1। रिपीटेड है, देखो आप, होल स्क्वेयर है तो t की वैल्यू क्या आएगी, -1 और -1, 2 बार लिख देना आप। ठीक है, t प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड t प्लस 1 इक्वल टू 0 बिकॉज होल स्क्वेयर। तो t इक्वल टू -1 और -1 आ गया हमारे पास। तो अब हम अगले स्टेप के अंदर क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं हम, एक को u सपोज कर लो, एक को v मान लो आप। तो लिखो लेट u इक्वल टू -1 एंड v इज आल्सो -1, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो अगले स्टेप के अंदर फिर आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इक्वेशन 5 के इक्वेशन 3rd के रूट लिखे जाएंगे सबसे पहले। देखो आप कैसे, u इक्वल टू -1 आ गया, u का क्यूब रूट भी क्या आएगा, -1, v इक्वल टू -1 है
v का क्यू रूट भी क्या आएगा -1। ध्यान देना आप, माइनस का क्यू रूट माइनस होता है, 1 का क्यू रूट 1 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखो आप नोट करना, मान लो नहीं पता चला तो मैं बीच वाला स्टेप लिख देता हूँ, v की पावर 1/3 ऐसे, तो माइनस की पावर 1/3 -1 ही आएगा। आगे लिख देना आप, माइनस का क्यू रूट माइनस। तो अब आप लिखिए रूट्स ऑफ इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 के मूल। हम लिखो प्लीज, रूट्स ऑफ इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 के मूल। तो देखो पहला रूट क्या बनेगा, कैपिटल एक्स इक्वल टू यू की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3। फर्स्ट रूट हमारे पास आ रहा है -1 दैट इज -2। ठीक है, सेकेंड रूट आप लिखिए, सेकेंड रूट क्या बनेगा, -1 इंटू ओमेगा एंड -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। बहुत ही सिंपल होता है, एक के साथ ओमेगा और एक के साथ ओमेगा स्क्वायर लिखना। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं हम, u की पावर 1/3 इंटू ओमेगा, u की पावर v की पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, x बराबर, हाँ भाई, u की पावर 1/3 दैट इज -1 इंटू ओमेगा क्या है, ओमेगा होता है -1/2 प्लस √3 आयोटा/2। ओके, ये ओमेगा की वैल्यू, फिर -1 क्योंकि v की पावर 1/3 -1 है, इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, बीच में माइनस कर देना आप, तो -1/2 -√3 आयोटा/2 ऐसा लिख सकते हैं हम। ओके, और अब इसके बाद अगले स्टेप के अंदर, हाँ भाई, x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, माइनस प्लस हो गया, फिर -√3 आयोटा/2, फिर माइनस प्लस हाफ हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, प्लस √3 आयोटा/2। तो अब देखो ये कैंसिल हो गया प्लस और माइनस, तो अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आएगा, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। और ऐसे ही हम तीसरा रूट लिख सकते हैं, तीसरा रूट भी अपने पास यही आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। आप चेक करना, थर्ड रूट मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, तो आप प्लीज चेक करना। तो सबसे पहले तो तीसरा रूट अपने को लिखना आना चाहिए। कैसे बनाओगे थर्ड रूट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और अब थर्ड कैसे लिखोगे आप, कैपिटल एक्स इक्वल टू, देखो अब उल्टा कर देना आप, यहाँ ओमेगा स्क्वायर यहाँ ओमेगा, तो u की पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस v की पावर 1/3 इंटू ओमेगा। ठीक है, यहाँ ओमेगा की वैल्यू, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, u और v की पावर 1/3 -1 है। जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो आपके पास 1 ही आएगा, ध्यान देना आप कैलकुलेट करना आप। ठीक है, हाँ, इसके बाद फिर आइए आप लिखो रूट्स ऑफ इक्वेशन थर्ड आर, क्योंकि तीनों आगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन थर्ड आर कैपिटल एक्स इक्वल टू, पहला कितना था -2, फिर कितना आया है 1, फिर कितना आया है 1। अब लिखो आप रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, अपने को निकालना है स्मॉल एक्स, तो लिखो प्लीज रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो वो लिखो आप, सिंस कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच, देन स्मॉल एक्स कितना हो जाएगा, कैपिटल एक्स प्लस एच। एच की वैल्यू क्या है, एच हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर -2 है, तो आप लोग क्या करो, कैपिटल एक्स की वैल्यू और एच की वैल्यू रखते जाओ इसके अंदर, स्मॉल एक्स आ जाएगा। तो पहले -2 और -2, फिर दूसरा 1 और -2, फिर तीसरा 1 और -2। ध्यान देना आप, कैपिटल एक्स और एच की वैल्यू -2, फिर कैपिटल एक्स और एच की वैल्यू -2, फिर कैपिटल एक्स और एच की वैल्यू -2। इस तरीके से हम 3 रूट लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से।
ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लो आप। ये आएगा -4, -1 और -1 एंड दीज आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये दी गई समीकरण के मूल होंगे। तो बड़े ही आराम के साथ चलिएगा आप, धीरे धीरे चलिएगा, 100% आंसर के पास हम पहुंच जाएंगे। ओके, तो होपफुली आपने मेरे इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा। तो आपके जो भी व्यूज़ हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल KSG मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी एग्ज़ाम में इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सकें। ओके, थैंक यू।